नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अब लग रहा है कि विश्व युद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप सभी को दोस्तों याद होगा कि 1 अप्रैल को इजराइल ने जो ईरान के जो कमांडर हैं उसको मार दिया था। तो दोस्तों, इजराइल ने जो ईरान के जो कमांडर है उसको क्यों मारा? 7 कमांडर को क्यों मारा था? जो ईरान के जो कमांडर थे वो हिजबुल्ला और हमास के साथ उनका लिंक था। इसी वजह से इजराइल ने ईरान के जो सातों कमांडर थे उनको हमला किया और उनको मार दिया। तो दोस्तों, इस चीज को लेकर ईरान काफी गुस्से में था और इन्होंने अपने लोगों से वादा किया था कि हम अपने जो कमांडर मारे गए हैं उसका हम बदला जरूर लेंगे इजराइल से। लेकिन उन्होंने किस तरीके से बदला लिया है दोस्तों? 325 ड्रोन और मिसाइलें ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है। टोटल 325, जिसमें से कुछ ड्रोन्स थे, कुछ मिसाइल्स थे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो किसी भी जान माल की वहां हानि नहीं हुई है इजराइल में, और कोई नुकसान नहीं हुआ है। 325 में से टोटल 325 ड्रोन और मिसाइलें थे। 325 में से 318, यानी कि 318 ड्रोन और मिसाइलों को इजराइल ने रास्ते में ही मार गिराया। अपने जो सिस्टम है, जो उनकी सुरक्षा प्रणाली है, आयरन डोम, आपने सभी ने सुना होगा। आयरन डोम ने सभी को रास्ते में ही तहस नहस कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। यानी कि इजराइल के जमीन पे उनको गिरने ही नहीं दिया। टोटल 7 ड्रोन और मिसाइलें हैं जो कि इजराइल के जमीन पर गिरी है, लेकिन वहां पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन इस हमले को लेकर ईरान ने बहुत खुशियां मनाया है। ईरान के संसद में भी सभी नेताओं ने खुशियां मनाया है कि हमने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। ईरान के लोग भी, ऐसा लग रहा है कि ईद आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि 2 दिन पहले ईद नहीं था, आज ईद मनाया जा रहा है। वहाँ के लोग इतने खुश हैं, रोडों पर निकल चुके हैं ईरान के झंडे लेकर और खुशियां मना रहे हैं कि हमने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और हमने हमले का हिसाब ले लिया, यानी कि बदला ले लिया। तो दोस्तों, हालांकि इसमें इजराइल का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल का एक तरह से देखा जाए तो इसमें फायदा भी हुआ है। इजराइल का जो ड्रोन प्रणाली है और जो मिसाइल का जो रोकने का जो सिस्टम है, आयरन डोम, उसने एक बार फिर लोहा मनवाया है और दुनिया ये देखा है कि 318 मिसाइलें और ड्रोन को मार गिराया है। तो ये साबित हो जाता है कि इजराइल का जो ड्रोन और मिसाइलों को रोकने का जो प्रणाली है, आयरन डोम, बहुत ही शक्तिशाली है। इससे ये हुआ, ये और फेमस हो गया और इसका प्रमोशन हो गया और पूरी दुनिया में इसके और खरीदे जाएंगे और कई कंट्री उसको खरीदेगी, जिससे कि इजराइल को और उससे पैसे आएंगे। तो दोस्तों, इजराइल को एक तरफ से देखा जाए तो फायदा भी हो चुका है इस युद्ध के बहाने। लेकिन इजराइल छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर हमला करेगा और इनको सबक सिखाएगा। हालांकि ईरान की सरकार ने कह दिया है कि हमने बदला ले लिया है और हमने हमले को रोक दिया है, अब हम किसी तरीके की हमला नहीं करेंगे इजराइल के ऊपर। इस हमले से इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, एक तरह से उनके हथियारों का प्रमोशन भी हो गया है, क्योंकि वहां किसी भी जान माल नहीं गई है। लेकिन ईरान वालों ने बहुत खुशियां मनाई है कि हमने इजराइल से हमले की बराबरी कर ली है, हमले का बदला ले लिया है। तो दोस्तों, ईरान ने एक तरह से हमले का बदला ले लिया है, लेकिन उसमें इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में क्या दुनिया में विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या ईरान और इजराइल आगे बढ़ेंगे? हालात तो यही है। लेकिन इजराइल ईरान को छोड़ेगा नहीं, किसी न किसी तरीके से इजराइल हमला जरूर करेगा ईरान के ऊपर। और एक तरह से देखा जाए तो दुनिया
तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है दोस्तों।